नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं क्रिप्टो संवाद। तो क्रिप्टो बिगनेस कोर्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन क्या है। जैसे कि ये दिखाया गया है, बिटकॉइन है डिजिटल गोल्ड, इसे डिजिटल दुनिया का गोल्ड भी कहा जाता है। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या है, क्या भला है ये बिटकॉइन? दोस्तों 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था और आप इसे वाइट पेपर भी कह सकते हैं। ये इंटरनेट पे अपलोड हुआ था। जिस इंसान ने इसको अपलोड किया था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था? इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि एक तरीका बताया गया था इसमें कि एक डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है जिसका नाम है बिटकॉइन। ये सारा फ्रेमवर्क सतोशी नाकामोटो ने प्रेजेंट किया था, उसमें यही डिस्क्रिप्शन था कि हम एक कैसे एक डिजिटल करेंसी बना सकते हैं, उसका नाम होगा बिटकॉइन। और जो ये स्कीम थी, ठीक है गाइस, जो ये स्कीम थी इसमें क्लेम किया गया था कि ये डिजिटल मनी की डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। अब आप बोलोगे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या होती है? तो सर, तो गाइस सिंपल से भाषा में मैं आपको बताता हूँ डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे कि मेरे पास 1 रुपये है, ठीक है? ये फिज़िकल करेंसी की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का कॉइन है मेरे पास, ठीक है? तो मैंने आपसे कुछ लिया, ठीक है? जैसे ही मैंने आपको वो कॉइन दिया, उसके बाद मैं उस कॉइन को यूज़ नहीं कर सकता दोबारा। फिर फिज़िकल करेंसी में ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम प्रिवेल नहीं करती। लेकिन डिजिटल करेंसी में क्या होता है? डिजिटल करेंसी में अगर मेरे पास एक, सपोज़ कि मेरे पास बिटकॉइन है, तो मैं इसे 2 लोगों को भेज सकता हूँ। कैसे? हैक करके, ठीक है? जैसे एक मेरे पास कॉइन है, मेरे पास डिजिटल करेंसी है ऑनलाइन मेरे पास, तो उसको मैं 2 लोगों को साइमल्टेनियसली एक साथ भेज सकता हूँ, ठीक है? तो ये होती है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। लेकिन जो सतोशी नाकामोटो क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस करेंसी के थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ उन्होंने समझाई थी कि ये ऐसा खाता होगा कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी मतलब इसको ओन नहीं करेगी, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करेगी। इसे हम सभी मिलके कंट्रोल करेंगे, जो भी इस नेटवर्क का पार्ट होंगे वही कंट्रोल करेंगे। गाइस आई नो थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा बिटकॉइन और बैंक की बात कर लेते हैं। इन दोनों डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारा पैसा हमारा डिजिटल हो ही चुका है। लेकिन बैंक्स जो होते हैं, वो बैंक्स क्या करते हैं, जो आपका खाता होता है, ठीक है, वो खुद ही मैनेज करते हैं। जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आपके बैलेंसेस हो गए, वो सारी चीज़ें एक जगह स्टोर्ड होती, एक कंप्यूटर पर स्टोर्ड होती, और वो होता है बैंक का मेन कंप्यूटर। लेकिन आपको अनुमति नहीं होती कि आप वो किसी भी टाइम जाके देख सकते हैं, आपको अनुमति नहीं होगी। सिर्फ बैंक के पास ही ये अथॉरिटी होती है, ये ओनरशिप होती है कि वो कभी भी उसको चेक कर सकते। इसलिए बैंक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ट्रांसपेरेंट लेजर है, ट्रांसपेरेंट खाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन का कौन सा समय है, सुबह हो, शाम हो, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए, आप कभी भी घुस के अपनी चीज़ें देख सकते हो उसमें कि मेरा कितना बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन है। बस सिर्फ एक ही चीज़ आप देख नहीं सकते कि ट्रांजैक्शन के पीछे बंदा कौन है, ठीक है? जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो छुपाई जाती है, ठीक है? आपको जो बिटकॉइन का लेजर होता है, खाता होता है, वहाँ ये तो दिखेगा कि 2 बंदों के बीच में मतलब ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि वो 2 बंदे कौन हैं। सपोज़ आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो होंगे, तो चलो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक इंसान, एक मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जैसे आप मुझे अपना एड्रेस दोगे, ठीक है? बिटकॉइन एड्रेस, जो भी आपका क्रिप्टो एड्रेस होगा वो दोगे बिटकॉइन का, ठीक है? तो मैं यहाँ से आपको सपोज़ एक्स अमाउंट में बिटकॉइंस भेज दूँगा। लेकिन जो लेजर में दिखाएगा कि 2 बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। आप एनोनिमस नेम से कुछ भी अपनी आईडी बना सकते हो, ठीक है? वहाँ पर तो उसमें दिखाई देगा 2 बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये 2 बंदे कौन हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पहली ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन की हुई थी, वो एक पिज़्ज़ा के लिए हुई थी, और इस ट्रांजैक्शन को जिसने किया था उसका नाम था लैज़लो, ठीक है? लैज़लो महाशय जी थे, जिन्होंने 2 पिज़्ज़ा के बदले
अगले बंदे को 10,000 बिटकॉइन दे दिए। तो लेज़लो जी ने 2010 में एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि कोई मुझे 2 पिज़्ज़ा दे सकता है, उसके बदले में मैं उसे 100 बिटकॉइंस दे दूंगा। तो ये पहली ट्रांजैक्शन थी। तो किसी दूसरे बंदे ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड उसने 2 पिज़्ज़ा दिए और 10,000 बिटकॉइन ले लिए। और आप यकीन नहीं करोगे कि आज जो 10,000 बिटकॉइन की कीमत है $100 मिलियन। तो चलिए अब दूसरी स्लाइड देखते हैं। इसमें है बिटकॉइन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है कि कोई सिंगल अथॉरिटी इसको इसके ऊपर पावर नहीं रखती है। जैसे बैंक में क्या होता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर बैंक में आपका खाता है तो वही बैंक उसको पूरी तरह से अपने काबू में रखती है, ठीक है, वो होता है सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि किसी एक बंदे पे पावर नहीं होती है, पावर होती है वो बटी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई एक कंप्यूटर आपका खाता होल्ड नहीं करता है। जो भी कंप्यूटर उस सिस्टम का पार्ट होगा, जैसे बिटकॉइन, जो जितने भी कंप्यूटर बिटकॉइन का सिस्टम का पार्ट होंगे, उन सब कंप्यूटर में आपकी एक कॉपी ऑफ लेजर यानी कि खाता होगा, आपके खाते का एक कॉपी होगी और उस चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो इसमें ये भी एक ख़ास बात है कि तभी इसको कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको इसे हैक करना है तो आपको एक कंप्यूटर नहीं, उस सिस्टम में जितने भी आपको कंप्यूटर्स हैं उसको हैक करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक में होता है कि बैंक में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है तो उसे हैक करना आसान है, लेकिन ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक कंप्यूटर को हैक नहीं करना है, जो भी उस सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सभी को आपको हैक करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। मुश्किल क्या मतलब, थोड़ा सा नामुमकिन ही बोल रही हैं तो सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिटकॉइन इज़ डिजिटल। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब बिटकॉइन की बात होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम टच कर सकते, कुछ भी फिजिकल नहीं है बिटकॉइन नेटवर्क। यहाँ आपको कोई एक्चुअल कॉइन भी देखने को नहीं मिलेगा, कि जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको सिर्फ रोज़ ऑफ बैलेंस दिखेगा और ट्रांजैक्शन दिखेंगे, कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों बिटकॉइन का मतलब होता है कि आप अपने फंड्स अपने एड्रेस से किसी और के एड्रेस में सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ये भी एक राइट होता है, अधिकार होता है, आप उस लेजर में किसी और बिटकॉइन के एड्रेस रिकॉर्ड्स वगैरह भी थोड़े चीज़ें देख सकते हैं। बिटकॉइन को इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन ऑफर करता है। डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग को बताया कि कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती इसमें जो अथॉरिटी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है, जो भी उस सिस्टम का पार्ट होते हैं। दोस्तों ये जो डिजिटल मनी सिस्टम है ये फर्स्ट अल्टरनेटिव है, फर्स्ट विकल्प है करंट बैंकिंग सिस्टम का एंड मनी सिस्टम का। और इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है, कोई बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता है। बिटकॉइन जो है वो एक इंटरनेट मनी है। तो चलिए बिटकॉइन को बैंक से कंपेयर कर लेते हैं, हमने पिछली स्लाइड्स में भी किया था। तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको कंप्लीट जो भी आपका कंट्रोल है आपके मनी पे सिर्फ आपका ही होता है, बैंक का नहीं होता है। जो उसमें बिचौलिए होते हैं वो भी हट जाते हैं, मिडिल मैन का यहाँ कोई रोल नहीं है। फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कि अगर आप विदेश में हैं कहीं या फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ से अगर आपको पैसा हिंदुस्तान भेजना है, इंडिया भेजना है, तो आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये चार्जेस यहाँ बिल्कुल नहीं लगते। जैसे कि आप बिटकॉइन अगर फॉरेन से इंडिया भेज रहे हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वो एकदम फ्री है। वट कैन यू डू विद बिटकॉइंस? बिटकॉइन से आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, इंटरनेट पे ईमेल परचेज कर सकते हैं, कपड़े ख़रीद सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। आप फ्यूचर में देखेंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ का एक्सचेंज काफ़ी आम बात हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये सारी चीज़ें सुन के, लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों पे डील हो रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। दोस्तों जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका जो खाता होता है वो मॉडिफाई करके बिटकॉइन काम करता है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और जो भी आपके खाते की कॉपी होती है वो हर एक मशीन में
फीड हो जाती है। तब हर एक मशीन में उसकी कॉपी होती है, जो भी उस नेटवर्क के पार्ट होता है, जो भी उस नेटवर्क का पार्ट होता है। जैसे बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट मैं हूँ और आप भी बिटकॉइन नेटवर्क के पार्ट हो, तो आपके कंप्यूटर में भी वो डाटा, मेरा खाता स्टोर हो जाएगा एक कॉपी के तौर पे। एंड इस नेटवर्क में हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है जो भी इसके थ्रू होके जाती है। इट्स लाइक हर कोई बंदा एक दूसरे को ट्रैक कर रहा है। दोस्तों, इस नेटवर्क में ये भी होता है कि हर कोई बंदा जो भी इस नेटवर्क का पार्ट है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि जब भी कोई एक नई ट्रांजैक्शन होती है तो उनको भी पता चल जाता है, खाते की कॉपी है वो देख सकें। वाई डज़ बिटकॉइन हैव वैल्यू एंड हाउ डज़ इट डिटरमाइंड, मतलब बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है और ये कैसे हम पता लगाते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू ये है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये बता दूं आपको कि बिटकॉइन की वैल्यू है क्योंकि बिटकॉइन के बदले आप कैश ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप पे बिटकॉइन है तो आप उसे सेल करके आपको जितने बिटकॉइन की वैल्यू है उतने प्राइस आपको मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब वही ये होता है कि किसी के लिए तो वो यूज़फुल है, तभी तो लोगों ने उसे परचेज़ करा है एंड उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। तो ये बात तो है कि बिटकॉइन की वैल्यू है। अब ये बात करते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है। दोस्तों, बिटकॉइन की वैल्यू तब डिटरमिन होती है जब बहुत सारे लोग उसे परचेज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग बोल रहे हैं हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसे परचेज़ कर रहे हैं जिससे उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, इसलिए उसकी प्राइस भी हाई जा रही है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। और यही चीज़ अगर उल्टी होती, लोग बिटकॉइन को नहीं खरीद रहे होते ज़्यादा से ज़्यादा, तो बिटकॉइन की वैल्यू घट जाती और उसके जो उसकी प्राइस है वो भी घट जाती। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि हम कहाँ से बिटकॉइन बाई कर सकते हैं। तो देखो गाइज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म भी हैं। आप कहीं से भी जाके बिटकॉइन परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको पॉपुलर बिटकॉइन एक्सचेंजेस बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, इंडिया में बाइनेंस भी चलता है, कॉइनबेस भी चलता है, वजीरेक्स एंड CoinDCX। तो इन प्लेटफॉर्म्स में जाके आप बिटकॉइन या और भी क्रिप्टो करेंसीज खरीद और बेच सकते हैं एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अब आपको क्रिप्टो के बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, 99% लोगों से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी बिटकॉइन के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।